मुखिया अपना बैठ के आराम करते हैं और बिचवलिया लोग उसमें दौड़ के अपना काम करते हैं। काम करने के बाद में यही पता चलता है लास्ट में कि जो हुआ वो मुखिया खाया, बाकी हुआ सो बिचवलिया खाया। कार्यकारिणी का कोई बैठक नहीं कराया जाता है, कोई ग्राम सभा आम सभा नहीं लगाया जाता है। वार्ड सदस्य का कोई भूमिका पंचायत में नहीं रहा अभी तक। 30/8/2023 को प्रखंड अरेराज के अंतर्गत बिहार राज्य वार्ड सदस्य संघ पंचायती राज के अंतर्गत माननीय प्रखंड अध्यक्ष वार्ड सदस्य के प्रखंड अध्यक्ष पिंकी देवी की अध्यक्षता में हमने एक ज्ञापन बीपीआरओ सर को सौंपा है, जो 7 सूत्री मांग है हमारी। 7 सूत्री मांग में हमारा पहला मांग है पंचायती राज संस्था से संबंधित संकल्प समय समय पर निर्गत पत्रों का अशांत अनुपालन कराया जाए, जिसमें वार्ड सभा, ग्राम सभा की जनता तथा सदस्य पद निर्वाचित सभी स्तर से जनप्रतिनिधियों को हो रहे हक की मारी पर रोक लग सके। दूसरा हमारी मांग है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत स्थित गली नाली पक्कीकरण कार्य करने हेतु वार्ड किरान प्रबंधन समिति के खाते में सीधे राशि हस्तांतरित की जाए। तीसरा मांग जो है पंचायती राज संस्था एवं ग्राम कचहरी के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि को विगत 8 वर्षों से दिए जा रहे एक अपमानजनक मासिक निर्गत भत्ता बंद कर उच्च सदन के जनप्रतिनिधियों के तर्ज पर सम्मानजनक मासिक वेतन एवं पेंशन के उचित प्रबंध हो। चौथा मांग है वार्ड किरान प्रबंधन समिति के सचिव को सरकारी सेवक को बनाया जाए। ऐसे करके ऐसे हमारी 7 मांगे हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो हैं आप लोगों को का जो मांग है पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए, हम लोगों का जो काम है हम लोग अपना कर रहे हैं, बाकी उनके ऊपर है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अच्छा, जो पहले वार्ड को हक जैसे मिलता था, क्या लगता है कि अब ऐसा हक नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी कहाँ कुछ है, बहुत ज्यादा कटौती। पहले 7 निश्चय योजना पार्ट 1 में सब कुछ था और उसको बदल करके 7 निश्चय योजना पार्ट 2 कर दिए हैं, जिसमें कोई मतलब ही नहीं है उसमें। नलजल का जो है पहले वार्ड था, अब पीएचईडी नलजल को ले गई है। मतलब वही नवंबर से जी बीपीआरओ सर बोले हैं कि नवंबर से कार्य विभाग जो है पीएचडी को सौंप दिया जाएगा, वार्ड को नहीं मिलेगा। अब देखिए क्या कर रहा है पीएचडी में। मतलब अब एक तरह से देखा जाए तो वार्ड के हाथ में कुछ भी नहीं है। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं है जी। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। बताइए क्या कुछ परेशानी है? क्या कुछ परेशानी है अभी? हम लोग आए हैं, मतलब हमारे प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश जी मतलब बताए थे, जो हम लोग एक ज्ञापन देने बीपीआरओ साहब को सबको बुलाए थे, इसलिए हम लोग आए थे यहाँ पर। तो आज हम लोग ज्ञापन वहाँ पे बीपीआरओ साहब को दिए हैं। अच्छा, ज्ञापन में हम लोग की मेन बात है कि वार्ड सदस्य का कोई भूमिका पंचायत में नहीं रहा अभी तक। इसके पहले तो वार्ड सदस्य टोटल मतलब 7 निश्चय में नलजल में सब काम कराए, लेकिन इस बार की चुनाव में चुनाव बीते लमसम 2.5 साल हो गया, आज तक हम लोग द्वारा एक भी काम नहीं हुआ है। तो जब ये हम कामें नहीं देना है तो चुनाव कराने का क्या मतलब है सरकार की? तो वार्ड से काम या तो चुनाव नहीं कराने तो सरकार की पैसा बेकार गई है, और नहीं तो वार्ड से काम दे, जनता हमसे काम मांगती है। जब आप लोग चुनाव जीते हैं तो आप काम कीजिए, हमारे पास कोई काम नहीं है। हम जनता से फिर चुनाव में जाएंगे तो क्या कहेंगे जो हम क्या काम किए हैं? बना दिया है किसी काम का। उप मुखिया हैं आप? जी, मरखा पंचायत से उप मुखिया है। अच्छा, लेकिन मान लीजिए सर, हम लोगों को सारे वार्ड और साथ में मुखिया भी चुनते हैं, उप मुखिया। अच्छा, उनके ही चुनने से हम लोग उप मुखिया बनते हैं, लेकिन बनाने का क्या अधिकार है हम लोगों को? कोई अधिकार है? आप कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है। नहीं मालिक, काम की तो छोड़ दीजिए। अच्छा, इतना तक नहीं बताया जाता है कि पंचायत में क्या काम आती है। अच्छा, और क्या होती है। उसमें बिचौलिया रखा जाता है, जो बिचौलिया लोग काम करता है, मुखिया अपना बैठ के आराम करते हैं और बिचौलिया लोग उसमें दौड़ के अपना काम करते हैं। काम करने के बाद में यही पता चलता है लास्ट में कि जो हुआ वो मुखिया खाया, बाकी हुआ सो बिचौलिया खाया। ये हम लोगों का अधिकार तो यही मिली हुई है। आखिर बनाने से क्या फायदा हम लोग? सब चीज में बंदरबाट है, लेकिन आप लोग का अधिकार कोई अधिकार नहीं। इतना जबकि किताबों में लिखा गया है कि जो भी काम होगा वो मुखिया के संलग्नित में रह के उप मुखिया कराएंगे, साथ में देख रेख करेंगे। लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। आप लोग को साथ में नहीं रखा जाता? साथ क्या बताया ही नहीं जाता है, साथ रखने की दूर की बात है। अच्छा, जब हम लोगों को बताया भी नहीं जाता है, पंचायत सेवक है, रोजगार सेवक है, ये लोग तो ये भी नहीं बताते हैं कि कब पंचायत में गए। झंडा तोलन साल में 2 बार होता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को। उसका सूचना तक नहीं दिया जाता है किसी वार्ड सदस्य या मुखिया उप मुखिया को।
अच्छा। ये भी नहीं बताया जाता है कि यह समय से समय तक झंडा तोलन का समय हुआ। इतना तक किया जाता है कि कार्यकारिणी का कोई बैठक नहीं कराया जाता है, कोई ग्राम सभा आम सभा नहीं लगाया जाता है। वही जो 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा तोलन के नाम पे रजिस्टर घुमवा देते हैं पंचायत में लोगों के पास, उसी रजिस्टर पे अपना वो ग्राम सभा और आम सभा का काम कार्यकारिणी अपना बैठक वही करा लेते हैं लोग। कहीं ना कहीं रजिस्टर वार्ड में। और उप मुखिया को उपेक्षित किया गया है, लग लेकिन रहा इसका है। कोई मतलब कोई चीज नहीं रह गया उप मुखिया के लिए या वार्ड सदस्यों के लिए कि हम मुखिया जी को उनकी जरूरत है, आवश्यकता है। वो तो सीधा बोलते हैं कि हमारा काम हो रहा है ना, हमको क्या जरूरत है। जबकि यह बताया जाता है, सरकार की तरफ से दिखाया जाता है कि कम से कम ग्राम सभा या कार्यकारिणी की बैठक करने के बाद ही कोई योजना पारित होती है। लेकिन बताए मुखिया कि कई वो इस वार्ड सदस्य को बुला के कितनी साल में कई बार ग्राम सभा करवाए हैं। ग्राम सभा कार्यकारिणी की बैठक करा के तब योजना पास कराते हैं। कोई पंचायत में नहीं होता है। वो सारा वैसे ही फर्जी अपना साइन मोहर करा लेते हैं लोग। अब एक बार रजिस्टर दिखाए हम उप मुखिया को या किसी वार्ड सदस्य को दिखाए कि उनका दस्तखत है उस पर। आप लोग शिकायत करते हैं अधिकारी? एकदम हम अभी जिला में दे के आए हैं। अच्छा, जिला में पंचायती राज को भी दे के आए हैं, अधिकारी साहब को यहाँ DPRO साहब को भी दिए हैं। अब देखते हैं ना कि 2-4 दिन के अंदर में क्या हमारी उसमें निष्कर्ष निकल के आती है। आप लोगों को कुछ काम नहीं दिया जाता है? काम तो छोड़ दीजिए, काम तो हो ही नहीं रहा है हम लोगों के साथ में कोई। अच्छा। लेकिन ये भी नहीं है कि थोड़ा बहुत हम लोगों को कहीं सहायता के लिए खड़ा किया जाए। कहने का मतलब है कि हम लोगों को आखिर छोटा या बड़ा रहा जब हम लोग प्रतिनिधि हैं तो कम से कम जो काम कराया जाता है कम से कम उस समय हम लोगों को वहाँ खड़ा किया जाए कि कम से कम जनता ये भी समझे कि वार्ड साहब भी मिल के चाहे उप मुखिया मिल के इस काम में है, कि जिससे हम लोगों को भी कुछ कहने का हक हो कि हाँ इस काम के लिए चाहे इस काम में हम भी संलग्नित हैं, हम भी खड़ा होकर करवा रहे हैं। अरे जो पैसा लेना है देना है मुखिया जी ही लेंगे, हमारे अकाउंट में ना आ रहा है ना हम उसको निकालेंगे और ना हम उसको जानेंगे। लेकिन कम से कम काम के टाइम में खड़ा तो हो सकते हैं ना साथ में हम, बिल्कुल, कि हाँ इस काम को हमारे देख रेख में काम हो रहा है। लेकिन ये तो हम लोगों को बताते ही नहीं है, पूरा वहाँ बुलाते ही नहीं है। वो बिचवलिया लोग अपना रहता है, वही लोग काम कराता है। उप मुखिया को कहते हैं क्या है, कुछ नहीं है। सीधा मुखिया जी को कहना है कि उप मुखिया मतलब कुछ नहीं, वार्ड क्या है, कुछ नहीं है। सर्वा मुखिया ही अपने आप को सब कुछ मुखिया समझते है। हैं। चुप मुखिया है, उप मुखिया नहीं है। हाँ, चुप सीधा मुखिया बोलते कहिए सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा। उप मुखिया का तो कोई सवाल नहीं है। वार्ड सदस्यों का कोई मतलब वार्ड नहीं है। सदस्य का भी कोई मतलब नहीं है। वही- अब मान के चलिए कि जनता ने हमको चुना जी अगर हम 500 भी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनता का तो सेवा करना है। जी अगर हम जा रहे हैं अपने वार्ड में घूम रहे हैं तो हमारी वार्ड का जो स्थिति है वो बदतर से बदतर है, बेहाल स्थिति है। जनता हमसे पूछती है, हम कहाँ जवाब दें, किससे पूछने जाएं? जिसे ऊपर पूछते हैं तो कुछ है ही नहीं। जब सरकार ने ही अधिकार नहीं दिया तो फिर मिलेगा कैसे? अब इसमें सर मान लीजिए जैसे हमने जिला में यहाँ अधिकारी के पास में अगर कोई हमने लिखा है तो उसमें ये भी धमकी दिया जाता है कि अच्छा आप लिख के दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपका उप मुखिया तो तुरंत हम गड़बड़ा देंगे। हाँ। वार्ड को तोड़ेंगे, 5 वार्ड इधर कर देंगे, 5 वार्ड उधर कर देंगे, आपका अभी हम क्या बोलते हैं कि ये लगवा देंगे, आप विश्वास प्रस्ताव लगाएंगे, आपका अभी मामला साफ कर देंगे। तो ये तो मुखिया जी लोग का है कि भले वहाँ दे देंगे, 4 गो वार्ड को दे देंगे 20,000 30,000 लोभा लेंगे, बाकी उप मुखिया को फिर तोड़ देंगे। अच्छा, पैसा से बना लेते हैं, बिगाड़ देते हैं। वही मुखिया जी लोग का सोचे वही बना हुआ है अच्छा, कि वार्ड लोगों को हम अपने तरफ करेंगे, इधर से उधर करेंगे, करके अपना हम फिर बना लेंगे किसी और को अपने हिसाब का। जी, ठीक है। क्या कुछ मांगे थी सर, बता दीजिए वार्ड सदस्यों की। आज वार्ड संघ के माननीय सदस्यगण आए थे और उनके द्वारा कुछ 7 सूत्रीय मांगों से संबंधित एक ज्ञापन दिया गया है। और इनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि ग्राम सभा या पंचायत में जितनी भी आम सभाएं इत्यादि होती हैं उससे संबंधित कार्रवाई या जो भी बैठकें हों वो सब नियमित अंतराल पे हों जी। इनको भी ग्रामीण विकास के जो भी कार्य होते हैं जो हमारे पंचायत राज विभाग अंतर्गत आते हैं उन सब कार्यों में इनको एक उचित सहभागिता मिले ताकि उनकी भी विकास योजनाओं में इनकी भूमिका स्पष्ट हो और लोगों को पता चले। क्या लगता है सर जो इनकी मांगे हो पूरी हो पाएगी, आपको क्या लगता है सर? देखिए, इनकी जो माननीय वार्ड सदस्यों के द्वारा जो मांगे दी गई हैं इनमें से कुछ मांगे राजनीतिक राजनीतिक तरह की मांगे हैं, कुछ मांगे। तो हमारे प्रशासनिक स्तर से जो मांगे इनकी हैं जो नियमानुकूल हैं उनको हमारे स्तर से अवश्य पूरा किया जाएगा।
और ऐसा मैंने निर्देश भी निर्गत कर दिया है। साथ ही मेरे द्वारा इनसे यह भी आग्रह किया गया है कि जो राजनीतिक आपकी मांगे हैं उसको लेकर के आप राजनीतिक स्तर से अप्रोच करें। आप विज्ञापन जिला पंचायत कार्यालय को दे सकते हैं, साथ में आप सरकार के सामने भी वो सब मांग रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।